ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव जी, हर 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 महादेव जी, हर 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 महादेव जी, हर हर। जय बाबा शिव गुरु, जय हो समस्त देवी देवता, जय हो मेरे माता पिता, जय हो सर्व समाज, जय हो सभी माता बहनें, जय हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जय हो सभी साधु संत महात्माएं, जय हो सभी आचार्य ब्रह्मचर्य, जय हो, जय हिंद, जय भारत, जय हो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हो, जय हो। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं गरीबनाथ आप सभी को हार्दिक सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। आज का संदेश पूर्ण रूप से आप सभी को बदल देगा। मेरे जीवन में चमत्कार हो गया बाबा भोलेनाथ की कृपा से, और मेरे साथ साथ आप सभी के जीवन में चमत्कार हो गया। मैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से स्वयं ही चमत्कार हो गया, मैं स्वयं ही प्रकाश हो गया। जय हो ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा बाबा शिव गुरु एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद के मुझ पर बारिश हो गया। संग संग आप सभी के ऊपर समस्त देवी देवताओं के कृपा और आशीर्वाद की बारिश हो गया। आज का यह संदेश बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी देख रहे हैं हमारे प्रत्येक वीडियो के माध्यम से वर्तमान समय में सुंदर परिवर्तन और बदलाव के वह हर प्रकार का दृश्य जो सब कुछ परिवर्तन और बदलाव का ही कार्य है। और आज मैं आप सभी के बीच यह बताना चाह रहा हूँ, जो सुनकर आप सभी की रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सभी के जीवन से अंधकार स्वतः ही दूर होने लगेंगे और आप सभी को सच्ची प्रकाश की अनुभूति होगी। मैं आज अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाह रहा हूँ, वर्तमान समय में आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं और मैं एक प्रजा के रूप में इस भारत माँ की पावन धरती पर विराजमान हूँ और आप भी। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोग उनको योगी बाबा के नाम से जानते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक सम्मान करता हूं और करते आया हूं। सुन रहे हैं आज हमारे देश के पूरे समाज, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं सुनिए। आप सभी ने कहते हैं दंगाइयों को ख़त्म करना है, अपराधियों को ख़त्म करना है, और मेरे आवाज़ को आप अनदेखा करते जा रहे हैं, नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। तो यह कैसा राजनीतिक का खेल खेल रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी? आपको तो लोग बाबा के नाम से जानते हैं। आप मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए भी आप भी राजनीतिक का खेल खेलने लगे। देखिए, मैं आप सभी का हार्दिक सम्मान करता हूँ। आज कहना मुझे पड़ रहा है इसलिए कि बार बार आप लोगों से मैं प्रार्थना करते आया हूँ, और
फिर भी अगर मेरी आवाज़ को अनसुना किया गया है तो यह सत्य मुझे आज कहना पड़ रहा है आप सभी के बीच। जब मेरे जैसा सच्चे सत्य, धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति और समाज का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति, इस संसार का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को जब आप अनसुना कर सकते हैं तो क्या आप दंगाइयों से कम हैं? अगर आप देश का भला चाहेंगे तो क्या एक प्रजा की आवाज़ आप नहीं सुन पाएंगे? अगर आप मेरा आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? यह तो हमारा और आपका यह कहानी पूरा संसार देख रहे हैं। तो फिर क्या होगा? लोग तो सच के मार्ग पर चलना छोड़ देंगे। फिर तो सभी लोग ऐश-मौंगलारी करने लगेंगे, सभी लोग ऐश-मौंगलारी करने लगेंगे, सभी लोग अपराधी बनने लगेंगे। क्योंकि जब सत्य को भी आप अगर नज़रअंदाज करते हैं तो फिर लोगों के मन में क्या पैदा होगा, क्या उत्पन्न होगा? लोग क्या चाहेंगे कि भाई सच को तो कोई यहाँ पर सम्मान ही नहीं है और सच से लोगों को कुछ मतलब ही नहीं दिखाई देगा। तो फिर इसका मतलब यह आप गहराई से समझिए। आप पूरे समाज भी सुन रहे हैं और मैं यह बात अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से कह रहा हूँ, अपने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी, सभी से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं फलाना कोई स्मगलर है, कोई क्रिमिनल है, दंगाई। क्यों बन जाता है कोई क्रिमिनल? क्यों बन जाता है कोई दंगाई? ज़रा गौर कीजिए। उसके साथ भी तो बहुत अत्याचार हुआ होगा। उसका जो सच्चा कमाई है, जो मजदूरी है, हो सकता है कहीं उसको मजदूरी नहीं मिला होगा। कोई बहुत सारे लोग उसका मजदूरी डुबा दिए होंगे। तो लास्ट में क्या करेगा? या तो सच अध्यात्म का मार्ग पकड़ेगा या तो फिर चोरी डकैती का मार्ग पकड़ेगा। लेकिन मैंने जब अध्यात्म का मार्ग पकड़ा फिर भी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसी वजह से तो लोग यहाँ पर दंगाई बनते हैं, इसी वजह से लोग अपराधी बन जाते हैं और आप लोग अभी तक अनसुना करते जा रहे हैं। फिर भी मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आप लोग का जो कर्म है कीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको अगर मेरा बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोग भी, जब मैं बचपन से अध्यात्म के मार्ग पर हूँ तो मेरे समाज के लोग भी नज़रअंदाज करते गए, अनसुना करते गए और हमारे घर परिवार के लोगों को भड़काते गए हमारे खिलाफ़। तो बात तो सही है। जब पूरा समाज और संसार के बीच आज यह सच्चाई प्रकट हो रहा है, हर कोई जब अनसुना कर रहे हैं तो मेरे घर के लोग कैसे मुझ पर ध्यान देंगे? उनको तो यही लगेगा ना कि अरे ये तो सत्य पे चल रहा है लेकिन कोई इसे समझ ही नहीं रहा है। अब मैं भी अगर इसके साथ चल जाऊँ तो फिर मेरा क्या होगा? भाई बात रियल यहाँ आ रही है ना कि भाई अगर मेरे माता-पिता हैं तो भी, चाहे मेरे भाई है तो भी, कोई भी है ना? तो वह जो है कैसे मेरा साथ देंगे? क्योंकि यहाँ पूरा समाज अगर सत्य पे चलने वाले का ही अगर अनसुना करे तो मेरे घर के लोग भी तो देखेंगे ना कि भाई एक तो मेरा लड़का है या मेरा भाई तो चल ही रहा है सत्य के मार्ग पर, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ? तो वो लोग भी अपना मजबूर हो चुके हैं ना। अब इसी वजह से क्या हो रहा है देखिए, हम जब सत्य के मार्ग पर हैं तो हमारे समाज के लोग भी अनसुना किए और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे भाई को गलत राह दिखा दिया और मेरे साथ उसके साथ एक मेरा लड़का भी है जो गलत राह में फंसा हुआ है। जो गलत राह में फंसा हुआ है मेरे समाज के लोग ही, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि मेरे बारे में देखा कि ये तो भाई
बहुत सच्चा बन रहा है, बहुत बड़ा भक्त बन रहा है। तो अब उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि चलो इसको जो है, इसके भाई को, इसके लड़के को गलत राह पे भटका दो ताकि इसका दिमाग विचलित हो जाए। लेकिन मैं तो बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ, मेरा रक्षक वही है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका भोलेनाथ सहारा है। तो अब मेरा एक भाई है जो गांजा बेचने का काम करने लगा है और उसके साथ साथ एक मेरा लड़का भी है जो 15-16 साल का है, वो भी उसमें काम करने लगा है। एक बार उसने आनंद विहार स्टेशन पर पकड़ा गया था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। मेरे पास कॉल आया तो मैंने कहा कि सर आप ऐसा कीजिए, उसे अदालत में पेश कीजिए, मैं आऊँगा दुनिया के सामने, मैं बोलूँगा सब कुछ। लेकिन पुलिस वाले ने उन्हें अदालत में पेश नहीं किया और मेरे घर परिवार के लोग घबरा गए और पुलिस वाले ने बाद में 50,000 रुपया लेकर छोड़ दिया और जो गांजा था वो बरामद करके वो भी चोरी चुपकी रख लिया। तो देखिए, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, लेकिन अभी मैं साझा नहीं करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से मैं सुंदर बदलाव करूँ। लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं जो इधर उधर से बनती जा रही है, तो मुझे बोलना पड़ जाता है हर कुछ कभी-कभी। लेकिन मैं एक भी शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से मैं सुंदर परिवर्तन करूँ, इस संसार के लिए सुंदर बदलाव करूँ और सबका जीवन खुशहाल बनाऊँ, सबके जीवन को खुशहाल बनाऊँ। यह सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है। तो आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वो लोग गलत लाइन में उतर गया है। क्यों? समाज का ही देन है, प्रधानमंत्री जी का देन है, मुख्यमंत्री जी का देन है, जो आज तक मेरी आवाज़ को सुन नहीं रहे हैं। कल हो के अगर वह उसे फिर से कोई अगर पुलिस पकड़ता है ना, और कहेगा कि तुम गांजा बेच रहे हो, तो सबसे पहले समझिए क्यों बेच रहा है वह, क्या वजह है, क्या वजह है। अब वो गांजा नहीं बेचेगा तो क्या करेगा, ज़रा आप गौर कीजिए। जब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सद्धर्म के अध्यात्म के मार्ग पर हूँ, तो कोई सुनने वाला है नहीं। जब वो गांजा बेचेगा तो अपराधी है। तो फिर इसमें सही और गलत का आप निर्णय कीजिए, आप लोग क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, मैं किसी के साथ अहंकार नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे अंदर कोई क्रोध नहीं है। जो सच्चाई है आप सबके बीच प्रकट किया हूँ। आप सभी न्याय कीजिए, आप सभी चुप क्यों बैठे हैं? और नहीं तो फिर सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आना चाहिए, मेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आना चाहिए। और यह पूरा समाज, पूरा भारत समाज मेरा एक परिवार की तरह ही है। सभी के लिए मैं अच्छा चाहा हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि मैं मौन रहूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, ठीक है। ऐसे भी मैं, मोदी जी को बुरा लगेगा, ऐसे भी मैं जानता हूँ, आप सभी जानते हैं कि मोदी जी जिस समय में नवयुवक उम्र के रहे होंगे, उस समय ज़्यादातर लोग क्या करते थे, ट्रेनों में ना चाय बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले या मैंने तम्बाकू वगैरह बेचने वाले, वो नशा खिलाने का कार्य करते थे। और मुसाफिर लोगों को जो दूर देश से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस समय तो ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, पैसा लोग पास में ही लेकर चलते थे। तो उस समय नशा खिला कर ना उन्हें लूट लिया करते थे। तो शायद मोदी जी भी तो चाय बेचते थे, अब पता नहीं इन्होंने ऐसा किए या नहीं किए। अब जो भी आप लोग गौर कीजिए, लेकिन अगर वो तो उस समय की बात मैं याद दिलाया हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देश के सच्चा प्रधानमंत्री अगर मोदी जी हैं, तो आप इतिहास उघाड़ कर देख लीजिए, किसी राजा के राज्य में अगर कोई प्रजा अगर सुंदर बातें करता है, तो सबसे पहले राजा उस प्रजा को ज़रूर बुलाता है और उसकी वाणी को संसार में उजागर करता है। यह धर्म है ना। और यह आप किसी भी इतिहास के पन्ने में से निकाल कर देख लीजिए, यह बात आपको एकदम
समझ में साफ साफ आ जाएगा कि हाँ, अभी का समय कहाँ जा चुका है और मैं क्या कर रहा हूँ इस समाज के लिए। लेकिन फिर भी आप लोग अभी तक अगर नहीं समझ पाए हैं, उसके लिए भी मैं किसी से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं मौन रहूँ। मेरा कार्य है, मैं स्वयं करूँगा। मैं बोला हूँ वर्ष 2025, वर्ष 2026 और वर्ष 2027 तक सब कुछ सुंदर होगा। बस हमारे परिवार के ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए। अगर मेरा भाई और मेरा लड़का अगर गांजा के काम में उतर गया है तो यह समाज का देन है, यह सरकार का देन है। मैं हमेशा से चाहते आया हूँ कि कोई गलत कार्य नहीं करे इस संसार में, ठीक है। लेकिन जब हर कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो मेरे घर के लोग कैसे समझ जाएगा जी? गौर कीजिए ना, कैसे समझ जाएगा? वो तो सीधे ही जान रहा है कि इतना तुम भक्ति कर रहे हो, इतना अच्छे अच्छे बात बोल रहे हो, लेकिन कोई तो तुझे सुन ही नहीं रहा है ना। तो ये सब बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से आज आप सभी के बीच जो सच्चाई प्रकट हुआ है, यह चमत्कार है और जो सच्चाई है आप सभी के बीच सामने है। आगे जो होगा, हर चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जो कुछ भी होगा दुनिया के सामने होगा। गुप्त तरीक़ा से कुछ भी नहीं होगा। बहुत ऐसा केस होता है जो किसी को पता भी नहीं चलता है और पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं और उसे अंदर बंद कर देते हैं। यह सब राजनीतिक है। किसने क्या गुनाह किया है दुनिया के सामने आना चाहिए। उसका वजह क्या है ये दुनिया के सामने आना चाहिए। गुनाहगार कौन है सब दुनिया के सामने आना चाहिए। किस वजह से वह गुनाहगार बना ये सब दुनिया के सामने आना चाहिए। अब राजनीतिक का खेल नहीं चलेगा, सतनीति का खेल चलेगा। यह सतयुगी दुनिया बनेगा। मोदी जी, योगी जी, चाहे जितने भी हमारे देश में सरकार हैं, मैं आप सभी को हार्दिक सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा। आप सभी इस सुंदर परिवर्तन और बदलाव के समय में प्रवेश कर चुके हैं और आज मैं आप सभी के आंखें खोलने का कार्य किया हूँ और आप सभी मेरे बात पर ध्यान दीजिए। अपने सच्चे कर्तव्य को निभाइए। आप सभी श्रेष्ठ हैं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। मैं आप सभी का हार्दिक सम्मान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हो, जय हो, जय हो।